अरे रंगीली चंगीली पुतई जैसी, फूल फटंगा जून जैसी, ओ मेरी किसाना, उठ सुआ उजाऊ है गो, चमचमी गो घामा। उठो लाला आंखें खोलो, पानी लाओ मुंह हाथ धो लो। चिड़िया उड़ गई बैल भी उड़ गए, उठो अब खेतों को चल लो। उठो अब खेतों को चल लो। ये सुंदर सी सुबह हो रही है मेरे गांव में, और यहाँ सूर्य भगवान की किरणें जमीन में पहुंचते ही शुरू हो गया है खेती बाड़ी का काम। उठ सुआ उजाऊ है गो, चमचमी गो घामा। देखिए ना, इस 21वीं सदी में भी हमारे गांव में ना तो कोई ट्रैक्टर है और ना कोई अन्य यंत्र। बस लोग अभी तक हल ही लगाते हैं और बैलों से ही खेत जोता करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे गांव के एक आम किसान से, जिनका नाम है श्रीमान भीम सिंह पांडा जी। ये हमारे गांव में नेताजी के नाम से फेमस हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी है और आज इनकी मेहनत रंग लाई है। इनके सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं और इनको भी अच्छे से खिला रहे हैं। लेकिन अभी भी इन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी है। दोनों जने बस सुबह होते ही आ जाते हैं खेतों के कामों पर। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर कितना मुश्किल होता है एक पहाड़ी का जीवन, और कितना मुश्किल होता है यहाँ खेती करना। अब यार नाती अब लगा लो 6 बजे से लेकर 9 बजे 10 बजे तक बैल बुआई का काम चलता है, और फिर उसके बाद बुआई का काम चलेगा, फिर घर जाना पड़ेगा, फिर खेती बाड़ी का और वगैरह वगैरह का काम दिए जन रोनी बैत हम करो। भीम सिंह बूबू ने सिर्फ गांव की जिंदगी नहीं देखी है। वो बताते हैं कि उन्होंने कई सालों तक बाहर नौकरी भी करी है, लेकिन सुकून बस उन्हें पहाड़ों में ही मिला। वो कई सालों से आज तक, जब उनके बच्चे कमाने वाले हो गए हैं, खाने और खिलाने वाले हो गए हैं, फिर भी वो अपनी मेहनत, अपनी इस खेती बाड़ी को नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें इसी में सुकून मिलता है, क्योंकि उन्हें बोलने का अच्छा तरीका आता है और सभी चीज़ों का विश्लेषण करना भी अच्छा आता है, और साथ ही थोड़ा सा राजनीति की परख भी वो रखते हैं। शायद इसीलिए गांव वालों ने इनको नेताजी कहा। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने बुबू से पूछा कि क्या आज भी वैसी ही पुरानी खेती होती है या कुछ बदल गया है। नाती जैसा माँ बाप करते थे वो चीज़ वो प्रक्रिया तो कम हो गई। हमारे यहाँ मडुआ सुलाई रामदाना बोलते हैं, उसे सुलाई बोलते हैं पहाड़ में, और वो कीड़ा लग के ख़त्म, मुडवा बंदरों ने ख़त्म। बंदर है यार, नाती क्या करें, पहाड़ में ऐसा जीवन काटना असंभव है। तभी नीचे को भी जा रहे हैं लोग। अब नाती आप चलते हैं, बखला जाना है बोलने के लिए, ऊपर नदियाँ फिर खुल जाएंगे, घर में फिर बंदर अंदर आते हैं, घास लुटा लगाना है, काम करना है। अभी थोड़ा सा सुकून की बीड़ी। ऐसे मेहनतकश लोगों को इतना हंसते हुए भी देख लिया ना तो बहुत सुकून मिलता है। ये है इनकी धर्म पत्नी अम्मा जी। ये दोनों बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये ऐसे ही स्वस्थ रहें, बस यही कामना है। और ये देखिए, हमारे बड़ी अम्मा और बड़े बूबू भी काम पर लगे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 80 की उम्र होने के बावजूद भी इन दोनों ने अभी अपनी खेती बाड़ी और अपने पुरखों से चलता हुआ काम छोड़ा नहीं है।
तू पुण्यों की जून जैसी हो मेरी किसाना। अनेकों मूलभूत सुविधाओं से दूर रहते हुए भी, इतना कष्ट और परेशानियों को झेलने के बावजूद भी ये मेरे पहाड़ के मेहनती लोग अभी भी यहाँ पर रहते बसते हैं। चमचमी गो घामा ले पिले चाहा गरम गुड़क कटाका सुहा उजाऊ है। और सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे उम्र कोई भी क्यों ना हो, ये अभी भी डट कर मेहनत करते हैं। और शायद मेरे इन मेहनतकश पहाड़ी लोगों की वजह से ही मेरे खेत और खलियान अभी आबाद हैं, मेरे पहाड़ के ये घर अभी आबाद हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही अनकही और सच्ची कहानियों के साथ, ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत से ख्याल रखिए। टाटा। हो हो हाँ हाँ।